नमस्कार, देश दुनिया की ताजा और बड़ी खबरों के साथ आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे योगी सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ में गृह मंत्री अमित शाह के बड़े ऐलान की, अहमदाबाद विमान हादसे पर बाबा रामदेव के विवादित बयान की, पीएम मोदी की ऐतिहासिक विदेश यात्रा और G7 समिट में उनकी भागीदारी की, केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे के बाद 4 धाम हेली सेवा पर लगी रोक की और साउथ अफ्रीका की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऐतिहासिक जीत की। साथ ही जानेंगे दिल्ली NCR में बारिश और तूफान का लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास बुलेटिन। योगी सरकार में गुंडों का फरमान नहीं चलता, लखनऊ में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा FIR पर 3 साल में फैसला हो, ऐसी व्यवस्था करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए योगी सरकार की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि यूपी अब गुंडों की गढ़ नहीं रहा, बल्कि यहाँ न्याय का राज स्थापित हो चुका है। आपको बता दें कि शाह ने लखनऊ में 602 नए सिपाहियों को ज्वाइनिंग लेटर बांटे और एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब हर FIR पर 3 साल के अंदर फैसला सुनिश्चित करने की व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि आम लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले। शाह ने बताया कि 2017 के बाद यूपी में कानून व्यवस्था में जबरदस्त सुधार हुआ है। पहले दंगों के लिए बदनाम यूपी अब दंगा मुक्त हो चुका है। भर्ती प्रक्रिया में भी पारदर्शिता आई है। अब न खर्ची चलती है, न पर्ची, बल्कि योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरी मिल रही है। उन्होंने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि अपराधियों को अब VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलता, बल्कि कानून का डंडा चलता है। अहमदाबाद विमान हादसा, बाबा रामदेव के तुर्की पर आरोप, तुर्की ने किया खंडन। अहमदाबाद में हुए दिल दहला देने वाले विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड के बाद क्रैश हो गई। इस हादसे में 241 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों सहित 274 लोगों की जान चली गई। इस दुखद घटना की जांच अभी जारी है, लेकिन इस बीच योग गुरु बाबा रामदेव के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। बाबा रामदेव ने दावा किया कि इस हादसे के पीछे तुर्की की एक कंपनी की साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा, मुझे पता चला है कि विमान का रखरखाव तुर्की की एक एजेंसी करती थी। क्या तुर्की ने इस हादसे के जरिए भारत में कोई दुश्मनी निकाली है? क्या भारत से कोई दुश्मनी निकाली है? भारत को अपने विमानन क्षेत्र पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और संवेदनशील मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को पूरी तरह खत्म करना होगा। हालांकि तुर्की सरकार ने इन आरोपों का कड़ा खंडन किया है। तुर्की के सूचना विभाग ने एक बयान जारी कर कहा, यह दावा पूरी तरह झूठा है कि टर्किश टेक्निक कंपनी ने दुर्घटनाग्रस्त बोइंग 787-8 विमान का रखरखाव किया था। ये भारत तुर्की संबंधों को खराब करने की कोशिश है। पीएम मोदी की ऐतिहासिक विदेश यात्रा, साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया का दौरा, G7 समिट में हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की महत्वपूर्ण यात्रा पर है। यह दौरा 15 से 19 जून तक चलेगा, जिसमें वे साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया जाएंगे। पहला पड़ाव साइप्रस है, जहां पीएम मोदी राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस के निमंत्रण पर पहुंचेंगे। यह 2 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की पहली यात्रा है। इससे पहले इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ही साइप्रस गए थे। इस दौरे से भारत साइप्रस के बीच व्यापार, निवेश और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में संबंध मजबूत होंगे। इसके बाद पीएम मोदी 16-17 जून को कनाडा के कानाकिस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया है। यह उनकी 6ठी G7 भागीदारी होगी, जहां वे वैश्विक मुद्दों जैसे ऊर्जा, तकनीक और AI पर चर्चा करेंगे। यात्रा का आखिरी पड़ाव क्रोएशिया है, जहां पीएम मोदी 18 जून को पहुंचेंगे। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली यात्रा होगी। यहाँ वे राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच और प्रधानमंत्री आंद्रिज प्लेनकोविक से मुलाकात करेंगे। यह दौरा यूरोपीय संघ के साथ भारत के रिश्तों को और गहरा करेगा। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसा, 7 लोगों की मौत, 4 धाम हेली सेवा पर रोक। उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम के पास रविवार सुबह एक दुखद हेलीकॉप्टर हादसा हुआ। गौरीकुंड के जंगलों में आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की जान चली गई। इसमें एक 2 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। हेलीकॉप्टर केदारनाथ से श्रद्धालुओं को लेकर गुप्त काशी लौट रहा था। तभी सुबह करीब 5:20 पर खराब मौसम के कारण यह हादसा हुआ। प्रारंभिक जांच में कम दृश्यता और प्रतिकूल मौसम के हादसे की वजह बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर में सवार यात्री उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के थे। सूचना मिलते ही NDRF और SDRF की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव का कार्य शुरू किया, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका। वहीं इस दुखद घटना के बाद उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा की सभी हेलीकॉप्टर सेवाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए एक तकनीकी समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं, जो हेली सेवाओं की सुरक्षा और संचालन की समीक्षा करेगी। साथ ही उन्होंने सख्त नियम लागू करने की बात कही, जिसमें उड़ान से पहले ही हेलीकॉप्टर की तकनीकी जांच और मौसम की सटीक जानकारी अनिवार्य होगी। दिल्ली NCR में बारिश और तूफान, MP राजस्थान में प्री मानसून सक्रिय, गुजरात यूपी में बिजली गिरने से 10 की गई जान। दिल्ली NCR में रविवार तड़के बारिश और तेज हवाओं ने दस्तक दी, जिसने गर्मी से राहत तो दी, लेकिन कई जगह पेड़ उखड़कर गिर गए। मौसम विभाग के मुताबिक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिसमें कई इलाकों में नुकसान हुआ। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान में प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में
तापमान 49.4 डिग्री तक पहुंचा, लेकिन आज से बारिश और तूफान से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अगले 2-4 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री की गिरावट की भविष्यवाणी की है। गुजरात और उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने की घटनाओं ने 10 लोगों की जान ले ली। इसमें ज्यादातर खेतों में काम करने वाले किसान शामिल थे। गुजरात के सूरत और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और तूफान ने जनजीवन को प्रभावित किया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में मानसून 22-27 जून के बीच पहुंच सकता है, जो गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ी राहत होगी। फिलहाल देश के कई हिस्सों में प्री मानसून बारिश और तूफान का दौर जारी है। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर तीखा हमला, कहा उन्हें चीन पाकिस्तान पर भरोसा लेकिन अपने देश पर नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। बिहार के बेगूसराय में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपने देश पर भरोसा नहीं है, लेकिन वे चीनी और पाकिस्तानी दूतावासों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। गिरिराज ने कहा, राहुल गांधी को बीबीसी की रिपोर्ट्स पर यकीन है, लेकिन भारत की ताकत और सेना की बहादुरी पर नहीं। यही उनकी विश्वसनीयता का असली चेहरा है। आपको बता दें कि ये बयान राहुल गांधी के हालिया बिहार दौरे और उनके बयानों के जवाब में आया है, जहां उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कथित तौर पर मैच फिक्सिंग और मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप लगाया था। गिरिराज सिंह ने इसे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान बताया और कहा कि राहुल को अपनी हार का अंदाजा हो चुका है, इसलिए वे ऐसा बयान दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, जब भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में ताकत दिखाई, तब भी राहुल गांधी ने इसका मजाक उड़ाया। गिरिराज सिंह ने यह भी जोड़ा कि राहुल गांधी की जुबान पाकिस्तान की जैसी है, जो भारत के खिलाफ बोलती है। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कहा कि जनता एनडीए के साथ है और राहुल के दावों पर कोई आधार नहीं है। सलमान खान का तलाक और एलिमनी पर मजेदार तंज, वायरल हुआ कपिल शो का प्रोमो। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान एक बार फिर अपने बेबाक अंदाज से सुर्खियों में हैं। 21 जून 2025 के नेटफ्लिक्स पर शुरू होने वाले द ग्रेट इंडियन कपिल शो के तीसरे सीजन के पहले गेस्ट सलमान खान होंगे। शो का प्रोमो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया, जिसमें सलमान तलाक और एलिमनी पर मजेदार कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोमो में सलमान कहते हैं, पहले लोग एक दूसरे के लिए त्याग करते थे, सहनशीलता थी, अब रात को टांग ऊपर आ जाए, खर्राटे शुरू हो जाए या छोटी सी गलतफहमी हो, बस तलाक हो जाता है। और तलाक तो ठीक, वो आधे पैसे भी लेकर चली जाती है। ये सुनते ही कपिल शर्मा, अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू ठहाके लगाने लगे। सलमान का यह चुटीला अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग उनके इस जोक की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ इसे रियल लाइफ से जोड़कर देख रहे हैं। बता दें कि शो में नवजोत सिंह सिद्धू की 6 साल बाद वापसी भी फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का मिशन 2025 SC/ST सीटों पर रणनीति, सांसद विधायक प्रशिक्षण में जुटे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2025 के लिए अपनी रणनीति को मजबूत करने का प्लान शुरू कर दिया है। बीते दिन भोपाल में बीजेपी सांसद विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग का दूसरा दिन रहा, जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रभाव वाली विधानसभा सीटों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। पार्टी ने इन सीटों पर अपनी पकड़ को और गहरा करने के लिए अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, जो क्षेत्रवार रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में 35 SC और 47 ST के लिए आरक्षित है और 2023 के चुनाव में बीजेपी ने इन 82 सीटों में से 50 पर जीत हासिल की थी। अब लक्ष्य है कि अगले चुनाव में इस प्रदर्शन को और बेहतर किया जाए। प्रशिक्षण शिविर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की सलाह दी। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक SC/ST समुदायों के बीच सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने और उनकी भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ग्रुप डिस्कशन में सांसद और विधायक स्थानीय मुद्दों, विकास योजनाओं और मतदाता जागरूकता पर मंथन कर रहे हैं। गौरतलब है कि बीजेपी का यह प्रशिक्षण शिविर न केवल संगठन को एकजुट करने का प्रयास है, बल्कि 2025 में होने वाले संभावित चुनाव के लिए एक रोड मैप भी तैयार कर रहा है। पार्टी का मानना है कि SC/ST वोटरों का विश्वास जीतकर यह मध्य प्रदेश में अपनी स्थिति को और अजय बना सकती है। कोरोना का नया वेरिएंट फिर से खतरनाक, 24 घंटे में 10 लोगों की जान गई, 7,383 एक्टिव केस। कोरोना वायरस ने एक बार फिर देश में चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में नए वेरिएंट के कारण 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जो इस वेरिएंट से एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कोविड-19 के 7,383 एक्टिव केस है और यह संक्रमण 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। दिल्ली में पहली बार एक दिन में 3 लोगों की मौत दर्ज की गई, जबकि केरल और महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल है। नया वेरिएंट, जिसे JN.1 और NV1.8.1 जैसे म्यूटेशन के साथ जोड़ा जा रहा है, तेजी से फैल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लक्षण हल्के हैं, जैसे बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ, लेकिन बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है। केरल में इस साल जनवरी में अब तक 23 मौतें हो चुकी है, जबकि राजस्थान में एक 70 साल की महिला की मौत इस साल की दूसरी घटना है। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और समय पर टेस्टिंग जैसे कदम जरूरी बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है और वैक्सीनेशन को तेज करने की सलाह दी जा रही है। ब्रिटेन का F-35 फाइटर जेट तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग, ईंधन कमी के कारण करियर पर वापसी रुकी। शनिवार रात एक हैरान करने वाली घटना में ब्रिटेन का
अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपात लैंडिंग करने को मजबूर हुआ। यह जेट ब्रिटेन के रॉयल नेवी के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स विमान वाहक पोत से उड़ान भर रहा था, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में तैनात है, लेकिन ईंधन की कमी और खराब मौसम ने इस जेट को अपने करियर पर लौटने से रोक दिया। रात करीब 9:30 बजे पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कम ईंधन की सूचना दी और तुरंत लैंडिंग की अनुमति मांगी। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के अधिकारियों ने तेजी से कदम उठाए। पूरे एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई, रनवे को खाली किया गया और अग्निशमन व बचाव टीमें तैनात कर दी गई। सौभाग्य से जेट सुरक्षित उतर गया और इसमें कोई हथियार नहीं थे, जिससे कोई खतरा नहीं था। आपको बता दें कि यह F-35B वेरिएंट है, जो अपनी शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग की क्षमता के लिए जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट्स में से एक है। सूत्रों के अनुसार खराब समुद्री परिस्थितियों और अशांत हवाओं ने करियर पर लैंडिंग को असुरक्षित बना दिया, जिसके बाद पायलट ने भारत का रुख किया। भारतीय वायुसेना और नागरिक उड्डयन अधिकारियों ने ब्रिटिश टीम के साथ मिलकर इस स्थिति को संभाला। इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला, तेहरान और बुशहर में तेल डिपो निशाना, ईरान ने जवाबी मिसाइलें दागी। पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। इजराइल ने शनिवार देर रात ईरान की राजधानी तेहरान और बुशहर में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इजरायली सेना ने तेहरान में ईरानी रक्षा मंत्रालय और शहरान तेल डिपो समेत 150 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। बुशहर की फज्र गैस रिफाइनरी और जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस सुविधाओं में से एक है, इस पर भी मिसाइलें दागी गई। इन हमलों से तेहरान में धुआं और आग का गुबार उठा, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं। वहीं ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत ईरान ने इजराइल पर 150 से ज्यादा एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरानी मीडिया का दावा है कि इन मिसाइलों ने तेल अवीव और हाइफा में इजरायली रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। इजराइल के मजबूत हवाई रक्षा तंत्र ने कई मिसाइलों को नष्ट किया, लेकिन कुछ ने रिहायशी इलाकों और दफ्तरों को नुकसान पहुंचाया। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमारा ऑपरेशन राइजिंग लॉयन ईरान के खतरे को खत्म करने के लिए है। दूसरी ओर ईरान ने इसे युद्ध की घोषणा करार दिया और संयुक्त राष्ट्र से कार्रवाई की मांग की। साउथ अफ्रीका ने रचा इतिहास, 34 साल बाद ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतकर तोड़ा खिताबी सूखा। साउथ अफ्रीका के क्रिकेट फैंस के लिए 14 जून 2025 का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। लॉर्ड्स के मैदान पर प्रोटियाज ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया। ये जीत इसलिए खास है क्योंकि 34 साल में ये साउथ अफ्रीका का दूसरा ही ICC खिताब है। इससे पहले 1998 में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। पिछले 27 सालों में साउथ अफ्रीका ने 12 सेमीफाइनल और 1 T20 वर्ल्ड कप फाइनल 2024 में गंवाया, लेकिन हर बार खिताब से चूक गए। फैंस ने उन्हें चोकर्स का टैग दिया, मगर इस बार कप्तान टेम्बा बमुना की अगुवाई में टीम ने ऐतिहासिक इतिहास बदल दिया। एडन मार्करम की शानदार सेंचुरी और बमुआ की महत्वपूर्ण रनों ने 282 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। कगिसा रबाजा ने जीत के बाद भावुक होकर कहा, 27 साल का दर्द आखिरकार खत्म हुआ। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट की एक नई शुरुआत है। अब फैंस की नजरें 2026 T20 वर्ल्ड कप पर है, जहां प्रोटियाज फिर से चमकने को तैयार है। दिल्ली राजस्थान के 70% उम्मीदवार NEET UG में पास, मध्य प्रदेश का रिजल्ट 5% बेहतर। नीट UG 2025 के लिए दिल्ली और राजस्थान के 70% उम्मीदवारों ने इस साल परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वालिफाई किया है। मध्य प्रदेश ने भी अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा, जहां पिछले साल के मुकाबले 5% बेहतर रिजल्ट दर्ज किया। सबसे खास बात, टॉप 100 रैंक में 99 उम्मीदवार जनरल और OBC कैटेगरी से है, जो इन राज्यों की मेहनत और प्रतिभा को दर्शाता है। राजस्थान के महेश कुमार ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की, तो मध्य प्रदेश के उत्कर्ष अवधिया ने दूसरा स्थान पक्का किया। दिल्ली के अविका अग्रवाल ने टॉप 5 में जगह बनाकर लड़कियों का नाम रोशन किया। इस साल 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा दी, जिसमें 12 लाख से अधिक पास हुए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, आज की यह बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया या सबसे ज्यादा चौंकाया। अगर आपको ये वीडियो जरा भी दिलचस्प लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। ऐसे ही ताजा, सटीक और असरदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली बड़ी खबर आपसे छूट ना जाए। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं जल्द ही एक नई बुलेटिन के साथ। ढेर सारी शुभकामनाएं।